किसान भाइयों नमस्कार। मैं इस वीडियो में आपके लिए औषधि एवं सुगंधित तेल वाले पौधों के फसलों में मुख्य खरपतवार का कैसे प्रबंधन किया जाए इसके बारे में कुछ खास जानकारी देना चाहता हूँ। मेरा 35.5 वर्ष का औषधि और सुगंध पौधों के क्षेत्र में अनुभव और अब पिछले 10 वर्षों में अपने खेतों में इसके अनुभव के आधार पर मैं खरपतवार के प्रबंधन के बारे में बताना चाहूँगा। हमने इस वीडियो के पहले आपको यह बताया था कि कौन कौन से संभावित खरपतवार होते हैं जो औषधि एवं सुगंध पौधों की खेती करने में वो लग सकते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। वह तो पहचान की बात रही। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपको कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले और इन खरपतवारों से आपको मुक्ति मिली रहे। अब खरपतवार सबसे पहले किसको कहते हैं? खरपतवार जैसे जो उस तरह के पौधे जिनका कि कोई उपयोग नहीं है आपके खेत में, मतलब कि यदि आप लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं और उसके अंदर कहीं कहीं सिट्रोनेला आ गया तो वो खरपतवार ही माना जाएगा। तो या दो फसलों को आप मुख्य फसल के रूप में ले रहे हैं, आप सफसली खेती कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी जो है ये जो तीसरी फसल होगी या तीसरे पौधे होंगे जिनका आपको उपयोग नहीं है वह खरपतवार के रूप में माना जाता है। लेकिन कुछ खरपतवार ऐसे हैं जो हमारी खेती करने में क्षेत्र के अनुसार, मिट्टी के अनुसार, पौधे के अनुसार वो लगते रहते हैं, जिनके बारे में हमने सचित्र बातचीत पिछले वीडियो में भी किया है और इसमें भी हमने कुछ चित्र जो है लगाए हैं। इसकी खेती करने में सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि पत्ती से पत्ती की दूरी और पौधे से पौधे दूरी कितनी हो। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो प्रकाश होता है दो पौधों के बीच में या दो पत्तियों के बीच में, वह जो है मिट्टी के सतह तक, पौधे के तने तक वह पहुंचता है, जिससे सभी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण का काम करती हैं और इससे आपकी फसल अच्छी होती है, उसमें बाढ़ अच्छी आती है। और धूप चूँकि वहाँ लगता है तो उसमें एक और भी फ़ायदा होता है कि आपको जगह मिलने से आप अच्छी तरह से निकाई गुड़ाई कर सकते हैं। इस निकाई गुड़ाई करने का तात्पर्य यह है कि जो अलग से खरपतवार होते हैं वो उस ज़मीन के जो आवश्यक तत्व हैं जो हमारे मुख्य फसल के लिए ज़रूरी हैं उसको खींच लेते हैं और उससे जो है एक कंपटीशन पैदा हो जाता है दोनों के बीच में, जिससे कि उसकी ग्रोथ पर असर पड़ता है। और खरपतवार बहुत जल्दी उगते हैं क्योंकि ये कम ही दिनों में ये फल फूल देना शुरू कर देते हैं और फिर ये जो है दूने तिगुने और चौगुने के स्पीड से बढ़ जाते हैं खेत में, तो हमारी जो मुख्य फसल है उसको नुकसान होता है। सबसे अच्छी बात औषधि एवं सुगंध पौधों की खेती करने में यह है कि 40 दिन के अंदर, बुआई या रुपाई के 40 दिन के अंदर, यदि मान लीजिए आपने जो है उन खरपतवार को निकाल लेते हैं तो इससे आपको दूसरी बार औषधि एवं सुगंध पौधों में खरपतवार की निराई नहीं करनी पड़ेगी। इसकी गुड़ाई भी निराई के बाद तुरंत कर लेना हितकर होता है, क्योंकि जो फसल है उसके जड़ों को अच्छी तरीके से धूप मिल जाती है, हवा मिल जाती है और जड़ें अच्छी फैलती हैं। और इसमें जब आप कोई खाद डालेंगे तो अच्छी तरह से वह मिट्टी में मिलता है। यदि मान लीजिए कि निराई गुड़ाई करने के बाद यदि उसमें जो है आपको लगे कि नमी कम है तो आप ज़रूर जो है उसके अंदर एक सिंचाई हल्की कर दें। यह ध्यान रखें कि लेमन ग्रास, पामारोजा,
और आपके वेटिवर में पहली निराई गुड़ाई करने के बाद तुरंत एक सिंचाई आवश्यक होता है। सिंचाई करने के बाद आप नाइट्रोजन खाद, कंपोस्ट खाद या किसी जैविक खाद जैसे घनामृत, जीवामृत आजकल बहुत प्रचलित है और प्राकृतिक खेती के लिए उपयोग में लाया जाता है, आप इसको डाल सकते हैं। जब कभी इसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा लग जाए तो उसमें रासायनिक दवाओं का प्रयोग न करें, क्योंकि हम केवल खरपतवार नाशक के लिए ही नहीं बल्कि कीटनाशक के लिए भी कहेंगे और फंजीसाइड के लिए भी कहेंगे कि आप रासायनिक का प्रयोग कम करें। और ज़्यादातर यदि मान लीजिए कि आपके फसल में कोई कीट वगैरह आ गया है तो नीम बेस, जो नीम वाले जो पेस्टिसाइड बाज़ार में बहुत ज़्यादा संख्या में मिल रहे हैं, उनको आप उपयोग में लाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अधिक रसायन युक्त पदार्थों का छिड़काव करने से औषधीय सुगंध पौधों की खेती में उनके गुणवत्ता पर बहुत अधिक असर पड़ता है। और इसी के साथ हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।